हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के क्लासेस। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक भारत के राष्ट्रपति से संबंधित 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQs देखेंगे, जो कि जीके बेस्ड वनडे एग्जामिनेशन जैसे SSC, रेलवे एवं राज्यों द्वारा संचालित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर वन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है? तो इसका आंसर है भाग 5। फ्रेंड्स, भाग 5 आर्टिकल 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका की एवं राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति, जिनमें आर्टिकल 53 के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होगा। आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ की कार्यपालिका में निम्न में से कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल एवं महान्यायवादी। ये सभी संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह जिक्र है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 52, जिसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, यानी कौन कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राज्यों के विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य, इनमें जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है? भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति चुने जाने की योग्यता निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसकी उम्र 35 से प्लस होनी चाहिए तथा चुनाव के समय वह किसी के लाभ के पद पर न हो। ये सभी योग्यताएं राष्ट्रपति चुने जाने की है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, कहता है कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का जिक्र अनुच्छेद 60 में है, लेकिन इनका शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो इसका सही आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। यदि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित रहे तो उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो इनको शपथ ग्रहण दिलाएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका का जिक्र आर्टिकल 55 में है। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति चुनाव का तरीका का जिक्र है, तो निम्न में से कौन सा तरीका सही है? तो इसका सही तरीका है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच व अंतिम फैसला कौन करता है? राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच व अंतिम फैसला कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने के पहले हटाया जा सकता है, कैसे? तो महाभियोग द्वारा। इसका आंसर होगा महाभियोग द्वारा। आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने के पहले हटाया जा सकता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस सदन में प्रारंभ किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में पहले शुरू किया जा सकता है। इसमें बता दें कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के पहले राष्ट्रपति को 14 दिन यानी 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी होता है। प्लस जिस सदन में
महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ किया जाएगा, उसके 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद 2/3 सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से इसको पारित कर नेक्स्ट सदन में भेजा जाएगा, जहां वहां भी 2/3 बहुमत से इसको पारित किया जाएगा। उसके बाद ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है? तो इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति को, तथा इनके अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 द्वारा प्रदत्त है, यह किस प्रकार की शक्ति है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक कार्यकारी शक्ति है। साथ ही ये बता दें कि संघीय विधि के विरुद्ध अपराध के मामले में क्षमादान राष्ट्रपति क्षमादान कर सकते हैं। सेकंड, सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड में तथा दंड का स्वरूप यदि मृत्यु दंड है तो उस मामले में राष्ट्रपति क्षमादान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा इसका आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति का एक यह विधायी शक्ति है। ये अध्यादेश राष्ट्रपति वैसे समय में जारी करता है जब संसद की कार्यवाही नहीं चल रहा हो और किसी विषय पर, संघ या समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाना अति आवश्यक हो जाता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यह एक अल्पकालिक होता है, लेकिन यदि संसद की मंजूरी मिल जाती है तो यह एक कानून का रूप ले लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा संघ सूची और सम्मति सूची, ये दोनों विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किन के नाम पे किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होते हैं, और आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात की घोषणा की बात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन कौन से वीटो शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर होगा अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। यानी संविधान के आर्टिकल 111 यानी 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, जो 3 तरह के होते हैं: अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अत्यंतिक वीटो जो है राष्ट्रपति तब जारी करता है जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी राय सुरक्षित रख लेता है, तो उसको अत्यंतिक वीटो कहा जाता है। निलंबनकारी वीटो वैसे जब कोई विधेयक संसद के पुनर्विचार के लिए भेज देता है, राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाता है तो निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। और जब किसी विधेयक पर राष्ट्रपति न अपना फैसला सुनाता है और नहीं उसे लौटाता है, यानी उसे लंबित कर देता है, तो उसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, यानी किस तरीके से किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा संवैधानिक सभा द्वारा किया गया था, जो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति को चुना गया था, तथा 26 जनवरी 1950 से अपना कार्यभार इन्होंने संभाल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महान्यायवादी, राज्यपाल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री इत्यादि नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति देता है? तो ये आर्टिकल सही आंसर होगा आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, लेकिन ये परामर्श
राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा, बाध्यकारी नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, सर्वसम्मति यानी निर्विरोध सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो एन संजीवा रेड्डी, नीलम संजीवा रेड्डी, जिनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था, जो जुलाई 1977 से 82 तक इनका कार्यकाल था। तो इस क्लास से हमने 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर MCQs देखे, जो कि विभिन्न वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।